नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और लेकर हाजिर हूं महाभारत। दोस्तों, इस देश में एक बहुत बड़ा गैंग है। यह गैंग फ्रॉड है, यह गैंग झूठा है, यह फर्जी है। इसमें शामिल लोग दोगले हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज मैं इस गैंग को आपके सामने एक्सपोज करना चाहता हूं। और इसके जो लोग हैं वो कश्मीर से लेकर केरल तक फैले हुए हैं, लेकिन इनको पहचानना इतना भी मुश्किल नहीं है। दोस्तों, ये अव्वल तो आतंक के खिलाफ कुछ भी बोलते नहीं, लेकिन जब भी बोलते हैं तो हर सेंटेंस के बाद एक पर्टिकुलर शब्द इनके मुंह से जरूर निकलता है। जैसे ये कहते हैं कि मैं आतंकवाद के खिलाफ हूं, लेकिन मैं हमले की निंदा करता हूं, लेकिन दोस्तों ये जो शब्द है ना, लेकिन ये जो कहते हैं बार बार बट, यही वो कोड वर्ड है जो इन सूडो सेकुलर्स को एक्सपोज कर देता है। लेकिन दोस्तों, अब तो ऐसा लग रहा है जैसे ये गैंग खुल्लम खुल्ला मैदान में उतर आया हो। इन्होंने कुछ दिन तक लीपापोती की, कुछ दिन तक इन्होंने कोशिश की कि इनकी बातें यूं ही मान ली जाए। ये जो आतंकवाद पर व्हाइट वॉश करना चाहते हैं, ये जो आतंकवाद को एक बहुत ही हल्का मुद्दा बनाना चाहते हैं, ये चाहते थे कि इनकी बात को ऐसे ही कबूल कर लिया जाए। लेकिन अब ये खुल्लम खुल्ला मैदान में आ गए हैं, क्योंकि भारत के लोगों ने ये बिल्कुल नकार दिया कि आतंकवाद कोई हल्का मुद्दा नहीं, ये बहुत गंभीर बात है और उसके खिलाफ गंभीरता के साथ पूरा देश रिएक्शन भी दे रहा है। और इसीलिए अब ये लोग खुलकर मैदान में आने लगे हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं, पीडीपी की चीफ है महबूबा मुफ्ती। उन्होंने कहा कि कश्मीर का मुद्दा लाल किले के सामने गूंजा। केंद्र ने कश्मीर में दहशत का माहौल बनाया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? वो कह रहे हैं कि जो कश्मीर का मुद्दा है वो लाल किले के सामने गूंजा है। मतलब ये कहना चाह रही हैं कि जो कश्मीर का मुद्दा है उसकी वजह से वो धमाका हुआ। ये कहना चाह रही हैं कि कश्मीर में केंद्र सख्ती बरत रहा है, इसलिए धमाका लाल किले पर हुआ। अरे भाई, अभी तो जांच चल रही है ना, अभी तो जांच एजेंसियां जांच कर रही है ना, अभी तक तो किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है ना। फिर वो कौन है, मुझे ये बताइए दर्शकों। दोस्तों, वो कौन है जो महबूबा मुफ्ती के कान में जाकर ये बता रहा है कि ये कश्मीर के मुद्दे की वजह से यहां पर बम फटा है? और मुझको क्या लगता है वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। मुझको लगता है कि पक्का इन आतंकवादियों का कोई ना कोई कनेक्शन महबूबा के साथ जरूर है। और इसलिए मैं जांच एजेंसियों को भी बोलना चाहता हूं कि आप पकड़िए इनको, पूछिए, हिरासत में लीजिए, तब जाकर पता चलेगा कि महबूबा मुफ्ती को यह कौन बताकर गया कि वो जो उमर बम की तरह, बारूद की तरह लाल किले के सामने फटा है, वो कश्मीर के मुद्दे को एड्रेस करने के लिए लाल किले के पास पहुंचा था। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आखिर ये महबूबा मुफ्ती को कैसे पता कि लाल किला ब्लास्ट का मकसद क्या था? क्योंकि आतंकियों के जो पाकिस्तानी हैंडलर हैं, जिनसे अब तक के कनेक्शन जुड़ रहे हैं, वो जैशे मोहम्मद वाले, वो तो घबरा रहे हैं जिम्मेदारी लेने में, वो घबरा रहे हैं ये बताने में कि ये हमला हमने किया है। लेकिन मुझे लगता है इसीलिए उन्होंने जो ये सब बोलने का काम है वो अपने ओवरग्राउंड वर्कर्स को सौंप दिया है, और उन्हीं में से कुछ लोग अब ये बोल रहे हैं। मैं इसलिए ये कहना चाहता हूं कि वो कौन मूर्ख शख्स होगा, वो कौन बेवकूफ होगा जिसको यह लगता होगा कि लाल किला के सामने अगर धमाका कर दिया जाए तो कश्मीर का मुद्दा सुलझ जाएगा, वहां की प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। क्या यह संभव है? लेकिन महबूबा को सब पता है, हो भी सकता है। इसका एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये वही महबूबा मुफ्ती हैं जो केवल दिखती हैं कि वो आतंकवाद के विरोध में है। ये दिखाने के लिए बड़ी बड़ी मीठी बातें करती हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करती हैं। ऐसा लगेगा कि भाई आतंक के खिलाफ इनसे ज्यादा कोई नहीं है, लेकिन असल में इनका चेहरा क्या है? ये आतंकवाद के समर्थन में है। कैसे? मैं कह रहा हूं, कुछ घटनाएं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों देखिए, एक एक करके मैं आपको बताना चाहता हूं कि हुआ क्या है और कैसे हुआ है। ये चेहरा आप देख रहे हैं, इसका नाम है यासीन मलिक। अभी वो चिट्ठी मेरे पास है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यासीन मलिक के समर्थन में गृह मंत्रालय को महबूबा मुफ्ती ने एक चिट्ठी लिखी और कहा कि थोड़ी सी दया दिखाएं और इनके केस को रिव्यू करें। दया दिखाने की बात कही है। क्या क्या लिखा है वो भी मैं आपको पढ़कर बता सकता हूं, लेकिन जिस शख्स के लिए यह दर्द छलका है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती कह रही है भाई हम तो आतंक के खिलाफ हैं, यह दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो घोषित दहशतगर्द है, जो सलाखों के पीछे है, वो यासीन मलिक,
जिसने पता नहीं क्या क्या किया, और मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि यासीन मलिक का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। यह वो यासीन मलिक है जिसने सबसे पहले रूबिया सईद को किडनैप किया था। यह कौन है रूबिया सईद? मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी। इनका नाम तो महबूबा मुफ्ती को भूल नहीं सकता, और उसके बदले में JKLF के जो है 5 आतंकवादी छोड़ने पड़े थे। ये वो यासीन मलिक है। ये वो शख्स है जिसने एयरफोर्स के 40 जवानों के ऊपर हमला किया, 4 जवानों की जान ले ली, 22 लोग घायल कर दिए। ये वो यासीन मलिक है जिसने कई लोगों की जान कश्मीर के अंदर ली है। कश्मीरी पंडितों के ऊपर न जाने कितने हमले किए हैं। जस्टिस गंजू की हत्या करने वाला यह शख्स, और यह खुलकर उसने कबूल किया है। यह लगातार पाकिस्तान से टेरर फंडिंग लेता रहा, और इन्हीं सब मामलों को लेकर अब यह जेल के अंदर है। दोहरी उम्र कैद, कई मामलों की सजाएं झेल रहा है, घोषित आतंकवादी है। लेकिन महबूबा मुफ्ती यह कह रहे हैं कि भाई हम तो आतंक के खिलाफ हैं। तो ये आतंकवादियों से हमदर्दी वाली चिट्ठियां क्यों लिखी जा रही हैं, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि इसके अलावा बुरहान वानी, आप याद कीजिए, बुरहान वानी का जब मामला आया तो उसको शहीद कह रही थी कि उसको शहीद कहना गलत नहीं, बुरहान वानी को आतंकवादी कहना सही नहीं, और फिर ये कहती हैं हम तो दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। ये प्रो मिलिटेंट वोट बैंक का जो पॉलिटिक्स है उसको करने के लिए जानी जाती हैं, और हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद इन्होंने अपना चुनाव प्रचार रद्द कर दिया था, और उसका तो कश्मीर से कोई लेना देना नहीं था। वो तो घोषित आतंकी है, और वो हसन नसरुल्लाह जब मारा गया तो इन्होंने अपने प्रोग्राम रद्द कर दिया, और फिर कहते हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। दर्शक जानते हैं इस बात को, देश के लोग जानते हैं इस बात को, पूरी दुनिया के लोग इसको जानते हैं। और आपको याद होगा जब 35A हटाया गया, अनुच्छेद 35 से, तब क्या कहा गया? तब कहा गया कि आग से मत खेलो वरना 1947 जैसा कुछ देखोगे। यह कहा था 1947 से भी बुरा कुछ हो जाएगा। देश को धमकाया था, यहां तक कि यह तक कह दिया था कि तिरंगा नहीं उठाऊंगी। ये वो महबूबा मुफ्ती हैं जो अभी आपको कहते हुए मिल जाएंगे कि हम भी बहुत बड़े देश प्रेमी हैं, हमें भी देश से बहुत प्रेम है, और ये कह रही थी कि मैं तिरंगा नहीं उठाऊंगी। ये वो महबूबा मुफ्ती हैं, इनका बहुत बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है, और इसीलिए मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। लेकिन सिर्फ महबूबा मुफ्ती नहीं, एक और नेता है, कांग्रेस के नेता है हुसैन दलवाई। हुसैन दलवाई ये कह रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती ने जो बोला है वो बिल्कुल सही बोला है। हुसैन दलवाई ये पहले ये कह रहे थे कि मुसलमानों को जानबूझकर इस केस में पकड़ा जा रहा है। अब महबूबा मुफ्ती ने कह दिया कि ये जो कश्मीर के अंदर केंद्र सरकार कर रही है उसकी गूंज दिल्ली में सुनाई दी है। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल सही बोला है, कश्मीर के नौजवानों को मारने का काम होता है। उन्होंने कहा कश्मीर में नौजवानों के साथ अन्याय होता है। तो क्या ये सारे लोग इस एनालिसिस पर पहुंच चुके हैं? क्या ये सारे लोग इस एनालिसिस पर पहुंच चुके हैं? क्या इस फैसले पर पहुंच चुके हैं कि ये कश्मीर की वजह से हुआ है? क्या ये लोग मान रहे हैं इस बात को कि पूरा का पूरा आतंकवादी हमला कश्मीर की वजह से हुआ है? और क्या ये पाकिस्तान की भाषा नहीं है जो पाकिस्तान बोलता आया है? और क्या ये पाकिस्तान के ओवरग्राउंड वर्कर ना माने जाएं? इसलिए मैं कुछ सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। सवाल यह है कि आतंकियों से हमदर्दी आखिर क्यों दिखाई जा रही है, और ये लोग आखिर कब तक ये जो कट्टरपंथ का कोड है उसको छुपाने का काम करेंगे, उसको ढकने का काम करेंगे, उसके ऊपर व्हाइट वॉश करने की कोशिश करेंगे, उसको कवर फायर देने की कोशिश करेंगे।